कुरुवंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेज लेता था। जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन सबरन एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था तो उसे एक अतीव सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया था। सबरन ने हो जाने पर सबरन अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंककर उन्नतों की भांति विलाप करने लगा, सुंदरी तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना चाहते हैं तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सबरन की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा, वह तपती रहा। उसके मन में रंचमात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, सबरन तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सबरन के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सबरन तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उपस्थित हुआ। उसने सबरन से कहा, महाराज मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वो पुस्तक सबरन की ओर बढ़ा दी। सबरन पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी